अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तक़बाल है। बतारीख़ 4 अप्रैल बरोज़े जुमेरात को मासब टैंक पर एम टॉप बैंक्वेट हॉल के ज़िम्मेदारान की जानिब से एक बड़े ही शानदार पैमाने पर एक मिसाली दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मशहूर व मारूफ़ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर रज़ाक़ और दीगर कई सारे लोग और उलमाए मशाइख़ीन भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। यहाँ पर सबसे खूबसूरत बात ये देखी गई कि इस दावत इफ्तार में कोई बड़े बड़े सियासी कायदीन मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर नहीं थे, बल्कि फ़िज़िकली हैंडीकैप ऐसे अफराद जो कि माजूर है, इन लोगों को इस दावत इफ्तार में शरीक किया गया था और इनके साथ मिलकर खुशियाँ बाँटी गई। पेश है इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर 90s न्यूज़ के साथ। इस बात की खुशी है कि कम से कम फ़लस्तीन के मजलूमों को देखना तो नहीं पड़ता और हम लोग रोज देख रहे हैं और कोई एक बात बताओ जिसका बहुत ज्यादा गम है या तकलीफ है। हाँ, तकलीफ तो बहुत सारे हैं। वही कि जैसे कि पहले मैंने कहा था अल्लाह ही को सुनाएंगे, लेकिन एक बात है कि हम अपनी आंखों से मदीना देख नहीं सकते, इसके बहुत काम है। बिल्कुल जन्नत में सब माशाल्लाह। कहाँ से वैसे आप? हैदराबाद से हैं? जी जालना से, कर्नाटक। खुदा साहब है, who was an IPS officer and he has served the country। मैं चाहूँगा कि जोरदार साथियों के बीच खुदा साहब का जो है सवाल किया जाए। Very important positions and we thank you so much for your help। We are blessed for that। And हम थोड़ा सा एक इंटरेक्शन कर रहे थे इन लोगों के साथ and थोड़े से टचिंग मोमेंट्स थे, तो जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं मैं वो चाहता हूँ कि उनके जवाब आप तक पहुँचे। तो सबसे इनिशियल डिस्कशन जाकिर से हुआ था हमारा, तो मैं जाकिर को आपके सामने इंट्रोड्यूस अभी थोड़ी देर पहले किया था कि दिस बॉय ही डजंट हैव बोथ द आर्म्स, दोनों हाथ ना होने के बावजूद ही ऑपरेट्स कंप्यूटर और सिर्फ ऑपरेट नहीं करते हैं। अभी गवर्नमेंट का जो प्रजा पालना प्रोग्राम है वो प्रजा पालना के पूरे फॉर्म्स जाकिर भरते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। जाकिर एक सवाल सुन, मेहमान जो है वो अभी तशरीफ लाए, मैं चाह रहा हूँ कि वो एक बार वापस वो बात हो जाए। जाकिर से मैं पूछा था कि आपको किस बात का सुकून है, तो जाकिर ये बताए कि उन्होंने सुना है कि रोज़े महशर क़यामत के दिन हर एक आज़ा हमारे गुनाहों को बयान करेगा और मैं हाथों को लेके बेफिक्र हूँ। हम पर रहम फरमा दीजिए। आपके महबूब ने फरमाया तुम्हारे कमजोरों से तुम्हारी मदद की जाती है। इन हमारे कमजोर भाइयों की बदौलत ऐ अल्लाह हमें अपनी आँख हराम से बचाने वाला बना दीजिए। हमारे कानों को हराम से बचाने वाला बना दीजिए। अपील की है ऐ अल्लाह रूह निकलने की सख्ती से बचाइए, कब्र के अज़ाब से बचाइए, क़यामत की रुसवाइयों से बचाइए, दज्जाल के फितने से बचाइए। माँ बाप हमारे जिंदा हैं, सेहत दे दीजिए, आफियत दे दीजिए, उनकी आंखें ठंडी कर दीजिए, वसाते रिस्क दे दीजिए। हमारे माँ बाप दुनिया से चले गए, दर्जात बुलंद फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस में मकामात दे दीजिए। हमारी तरबियत फरमाइए, हमारी औलाद की तरबियत फरमाइए। ऐ अल्लाह हाजियों के काफिले तैयारी करने लग गए, फर्ज हज के बगैर हमें मौत न दीजिए। ऐ अल्लाह आपको वास्ता है गज़्ज़ा के शहीदों का, उसके 31,000 जनाजों का। ऐ अल्लाह हमारे मुर्दा दिल को जिंदा कर दीजिए, आपकी मोहब्बत में तड़पने वाला बना दीजिए।
उनके ईमान और गैरत का कुछ हिस्सा अता फरमा दीजिए, उनके शुक्र और दीन की खिदमत का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, जो आप इसमें से पढ़ना चाह रहे हैं, मुफ्ती साहब की इजाज़त है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह ज़ुहा इंशाअल्लाह नफ्स करने पर तजुर्बा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। इंसान होता है, एक इंसान को लोग रिलीजन से पहचानते हैं, मजहब से पहचानते हैं, लड़ाइयों से पहचानते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग कहते हैं कि मजहब लड़ाता है, और मुझे समझ में आता है कि मजहब हम सबको एक साथ लाता है। इसीलिए इस तरह की मीटिंग्स का, इस तरीके के मौके का सही यूज करना बहुत जरूरी है। आज मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ और बहुत सी इस समय जिस तरीके का चुनाव का माहौल भी चल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको अपनी जिंदगी में याद रखना है कि हमारे जाने के बाद क्या हमको याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। परेशानियाँ तो बहुत है, तनाव तो माँ बाप है, भाई बहन, परेशानी तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। परेशानी तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। भाई है, परेशानी तो बहुत है, तो अल्लाह ही दूर कर सकता है। परेशानी तो होती है, बहुत परेशानी है, अल्लाह ही सॉल्व कर सकता है। अल्लाह की परेशानियों को दूर करे। हम थोड़ी देर पहले बोले क्या परेशानी है, और तुम बोला बोलते सर परेशानी बोले तो कम थोड़ी होती सर, जिसको सुनाना उसको सुना को नहीं, अगर तकलीफ में तो बोल। ERP 9 करके हूँ, स्पेशली एक्सेल करके हूँ और शॉर्ट हैंड भी सीखते हूँ, स्टेनो और टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट पर। अगर एक बात में खासतौर पर जब लोग कंप्लेंट्स लेके आपके सामने आते हैं रजिस्टर करने के लिए या कोई बात करने के लिए, तो वो लोग का रिएक्शन, उन लोगों के सामने कुछ ऐसा महसूस होता है या आप अब कंफर्ट जोन में आ गए? वो अपने म्यूनसिपल एरिया में हम टोटली 30 मेंबर्स ऑपरेट कर रहे थे, सिस्टम ऑपरेटिंग डाटा एंट्री का। इसमें मैं अकेला डिसेबल था, तो मेरा काम देख के हर एक लोग परेशान हो गया कि अरे हमारे से पहले तुम पैसा टाइपिंग कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी लोग
450-500 फॉर्म्स टाइपिंग करे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबसे तो ज़्यादा ही है। ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रूरत है। बस वो जज्बा होना चाहिए, जैसा कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के पास सलाहियतें रखी हैं। तो अगर एक क्वेश्चन थोड़ा सा शायद इमोशनल है, मगर ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि कभी आपको दूसरों को देखकर या फिर कोई चीज़ देखकर हशर के एतबार से, अपनी आखिरत के एतबार से कभी ऐसा कुछ कहना या बोलना या सुनना आपके दिमाग में कभी आया कि कहते ना, हमको मामूली सी तकलीफ़ हो जाती है तो हम अल्लाह की बारगाह में बैठ के पूरा अपनी रूदात सुना देते हैं। तो आप कुछ अगर कहना चाहें इस बारे में। मैंने सुना था कि जब क़यामत के दिन हमारे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं अपना दोस्त मोहम्मद रज़ा। आज माह रमज़ान के मुबारक महीने में मैं कई जगह इफ्तार पार्टियाँ में जैसे इन्वाइटेड था गया, ज्वाइन करा गया, मगर आज जो इफ्तार पार्टी मैं ख़ास करके ज्वाइन हुआ और आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये इफ्तार पार्टी में कोई ऐसा समझिए आपके दिखावा या क्रियाकारी रहती है। एक मकसद था इसके पीछे के जो फिज़िकली हैंडीकैप है, जो जिस्मानी तौर पर मासूम है, उनकी मदद करने के लिए, उनका ऐसा समझिए हिम्मत अफजाई करने के लिए जो है ये इफ्तार पार्टी थी। और यहाँ पे माशाल्लाह एक अच्छी मतलब उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट के अलावा भी जो है उनका जज्बाती एहसास या फिर जज्बाती चीज़ों को समझने के लिए जो है एक प्रोग्राम इफ्तार पार्टी के तौर पर मुनक़िद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी इफ्तार हो सकता हो के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का, आप दोनों भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इसका हिस्सा बने और एक अच्छा काम करने की मुझे एक चांस दी, मौका दी। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो हमारा आप देख रहे हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पे मैं हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जितने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कैनर डाल दें ताकि आप जो है सो सवाब जारिया के तौर पे हमारे इन मासूम भाइयों की हेल्प करें, ताकि अल्लाह ताला जो है सो किसको मालूम किसकी मदद करने से हमारा अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर दे, बिकॉज हमारा आखिरी अशरा है और मग़फ़िरत का अशरा है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जितना आपसे हो सकता मदद करिए, बिकॉज अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं कि आप ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहम कर दूँ। तो हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमको 10 टाइम्स और उन चीज़ों से नवाजते, चाहे दौलत हो या सेहत हो या फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि भाई रिस्क तो हम सबको देते हैं, मगर सुकून वाला रिस्क हर किसी को नहीं देते। जिसके पास हलाल कमाई है और जो इंसानियत का जो करता, जो मखलूक की जो खिदमत करता, अल्लाह ताला उनको जो है सुकून का रिस्क देते। तो बस यही है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मदद करिए खुद की और दूसरों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इस महीने की बरकतें और सादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अता करे, हम दुआ करें। कहा जाता है कि सदका देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कहा गया है कि एक अच्छा मशवरा, अपने भाई के साथ मुस्कुराना, ये भी एक सदका जारिया का काम है। आज यहाँ पर एमटॉप बैंक्वेट हॉल में एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, स्पेशल इफ्तार फॉर द स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो फिज़िकली माजूर है, बावजूद इसके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया है, समथिंग डिसेंट एंड रीजनेबल। उनके साथ एक दस्तरखान पर बैठकर दावत इफ्तार का एहतमाम यहाँ पर किया गया। उनसे मुलाकात करके उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को समझना और उनके जज्बातों को समझने का मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद शुक्रगुज़ार। यहाँ पर जो लोग आए थे एक बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन काइंड ऑफ एन ऑडियंस था, जहाँ पे हर किस्म के लोग थे, हर बैकग्राउंड के लोग थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, हमारे यूट्यूबर्स थे, लाभ भाई थे, देयर सो मेनी पीपल। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी का और बतौर ख़ास हमारे रज़ा भाई का, जो यहाँ पर वो आए हैं एक सोशल कॉज में हमको सपोर्ट करने। बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि ऑफ कोर्स फिनेंशियल बेनिफिट एक अपनी जगह है, जो देना चाहते हैं वो तो माह रमज़ान में हर कोई करता ही है, मगर उससे ज़्यादा उनके जज्बातों का, उनके एहसासातों को समझना ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था और ये चीज़ हमको बेहतर इंसान बनाने की तरफ धकेलती है। और आखिरी अशरे में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में वो एहसास जगा दे तो इस प्रोग्राम की थीम भी क्या थी, अब यही याद आएगी।
यानी हम इतनी नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं उसका शुक्र अदा करने वाले बंदे हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन सभी लोगों का जो यहाँ पर आए हैं। बतौर ख़ास दुआओं की गुजारिश करते हुए आप सबसे देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के दिलों में इखलास पैदा करे, रियाकारी से बचाए और सिर्फ उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए हमें अमल करने की तौफ़ीक़। और ये वजह है हम सबको अल्लाह का लाख लाख एहसान और शुक्र अदा करने की और वो आयत बार बार पढ़ने की कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन सब का खैर मक़दम करता हूँ और बतौर ख़ास इन सभी स्पेशल इंडिविजुअल्स का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। हम सब की जानिब से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का भी खिताब होगा और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी जो ईमान की हरारत है उसको एक नई तवानाई इंशाअल्लाह मिलेगी। ज़रूरी समझता हूँ सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जाकियों से उनका इस्तेमाल करें। जाकिर पाशा। जाकिर पाशा ऑपरेट्स ऑन लैपटॉप, ही वर्क्स ऑन सिस्टम विथ हिज फीट। और गवर्नमेंट का जो प्रजापालना का जो प्रोग्राम हो रहा था वो प्रजापालना के जितने वगैरह होते हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप पे टाइप करने के लिए। ये जाकिर पाशा है, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और सलाहियतों से नवाजें और जो भी परेशान उसके फज़ल और करम से उनको दूर करें और इनके जितने भी सरपरस्त हैं और इनके जितने भी ख़ानदान के लोग हैं उनको इनके साथ जोड़े रखें, मजबूत रखें इंशाअल्लाह। जाकिर आपसे मैं 2-3 चीज़ें पूछूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कितना वक्त लगा ये चीज़, पहले तो ये बताओ आपको इंटरेस्ट कैसा आया? नोबडी इवन थिंक्स ऑफ इट। कह जाते हैं जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता पूछना क्यों, मगर ऐसा काम करने के लिए आपका मोटिवेशन कहाँ से आया और कितना वक्त लगा आपको ये चीज़ सीखने के लिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन मैं एक साहब के पास गया था अपने होम टाउन में कि मैं ऐसा सिस्टम ऑपरेट करता हूँ से तो कुछ ना कुछ चोरी के लिए भी कुछ जॉब होना उससे गया था। बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनके पास जॉब के लिए गया था तो उन्होंने ऐसा रिप्लाई मुझे दिया कि मैं उस रिप्लाई से इतने ऊपर तक मैं आया, वो एक ही बात से मैं इतने ऊपर तक आया। उन्होंने बोले कि तुमको जो हाथ नहीं है फिर तुम कंप्यूटर ऑपरेट कैसा करते कि मुझे नहीं होता तुम्हारे से करना, तुम नहीं कर सकते बोलते मुझे। उसके दूसरे दिन से मैं कंटिन्यू में 2 से 3 महीना हार्डवर्क करा टाइपिंग करने में और सिस्टम ऑपरेटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर थे पूरे सीखने में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करके मैं मुकम्मल कर गया। कौन से सॉफ्टवेयर आप सीखे हुए? ठीक ठाक चल रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा है, तनाव तो माँ बाप है, भाई बहन माँ भाई सब है। तो ठीक है।